फरमान मुस्तफ़ा का जो सुनकर बदल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए। असगर ने पाँव भी न रखा था ज़मीन पर, फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए। ऐसी तबर्रुकाते हुसैनी से दुश्मनी, अबे हद हो गई सबील के पानी से जल गई। ऐसी तबर्रुकाते हुसैनी से दुश्मनी, हद हो गई सबील के पानी से जल गए। जिसे मेरा मौला उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसे गिराता है उसे कोई उठा नहीं सकता। उसने अबुल हिकम को गिराया तो अबू जहल बना दिया, बिलाल को उठाया तो आशिकों का इमाम बना दिया। उसने पृथ्वीराज चौहान को गिराया तो भिखारियों से बदतर बना दिया। मुईनुद्दीन को उठाया तो हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। और आगे खुल के कह दूं कि उसने अशरफ अली थानवी को गिराया तो थाना भवन भेज दिया। बरेली के इमाम को उठाया तो उनका सलाम घर घर पहुंचा दिया। अल्लाह का शुक्र है कि इमाम हुसैन की महफिल है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो तनहा एक महफिल के लिए काफ़ी होते हैं। मैं आप जैसे नेक लोगों को देख करके लब्बैक कमेटी की तरफ से एक शेर पढ़ता हूँ। आपका दिल कहे तो आप सुभान अल्लाह कहते रहिए। बस मेरी आवाज़ का पीछा करेंगे तो इंशाल्लाह जहाँ मैं पहुँचूंगा वहीं आप पहुँचेंगे। एक साहब पत्थर ढोते हुए जा रहे थे तो उनके पीछे एक आदमी हांफते हुए आ रहा था। पत्थर ढोने वाले आदमी ने कहा कि यार पत्थर मैं ढो रहा हूँ, मगर बिला वजह आप क्यों हांफ रहे हैं? तो उसने कहा चचा एक साथ आप दो काम नहीं कर सकते हैं, आप पत्थर ढोते हुए चलिए, मैं पीछे से हांफते हुए आ रहा हूँ। तो यही काम मिलकर इंशाल्लाह आपको कहना है, ठीक है? कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। ये 70-80 साल के चचा बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये खूब बोलते हैं। अगर इन्हीं की तरह आप भी जवान हो जाएं तो सबकी नैया पार लग जाएगी। भाई हज़रत करम फरमाए माशाल्लाह कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। अच्छा, वो सुभान अल्लाह कहने वाले जो पिछले साल मिले थे वो लोग अभी जिंदा हैं क्या? बिला वजह आपने अपने आप को बिल्कुल एकदम माशाल्लाह तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह, उधर बैठे हुए हैं सब, ये दाहिनी और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं आप ही बोल दो यार, माशाल्लाह दिल को अच्छा लगेगा। एक साहब ने शादी कर ली, 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने कहा पहली वाली शादी कर चुके थे, फिर दूसरी करने की जरूरत क्या थी? तो उसने कहा पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली कि वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा क्या हुआ? कहा अब वो पकड़ती है तब ये मारती है। समझ रहे हो? तो ये दोनों तरफ जो लोग बैठे हुए हैं अगर ये सब बोलेंगे तो इंशाल्लाह दिल को बहुत अच्छा लगेगा। देखें आप कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, माशाल्लाह कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। मौला अब्बास के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। ये मौला अब्बास कौन है जानते हैं आप? कि जिनके बारे में मालेगांव के एक शायर ने कहा था कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है, मशकीज़े के एहसास को समझी ही कहाँ है, क्या तब सिरा अब्बास अलमदार पे होगा, अबे दुनिया अभी अब्बास को समझी ही कहाँ है। तो जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोले लब्बैक या हुसैन। आज आदमपुर की इस महफिल में खुल के कहें आप कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती, क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को, अबे तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती। भाई एक शेर पढ़ता हूं बस कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। मैं देखना चाहता हूं कि इमाम हुसैन के सौतेले भाई मौला अब्बास के नाम पर कितना लोग बोलते हैं कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। कि सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला, और हुसैनिया बोलो पानी चुल्लू में उठाता है, और भी के बोलो पानी चुल्लू में उठाता है। और एक आखिरी शेर और पढ़ता हूं। सरकार साबिर पाक से बहुत पहले किसी ने पूछा था कि हुजूर ये फना और बका क्या है, फना और बका क्या है? बस वही आखिरी शेर पढ़ के मैं हिंदुस्तान के बहुत मशहूर लहजे के मालिक को आपके हवाले करता हूं कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। भाई आप बोलिए माशाअल्लाह कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। इस शेर पर देखना चाहता हूं कि आदमपुर की इस जमीन पर बैठकर लोग कितना बोलते हैं कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। और मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना अबे खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। कि मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। आदमपुर वालों अगर इशारा हो तो एक आखिरी शेर बाकी ये पढ़ दूं, जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोलें लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या हुसैन। और आज की इस महफिल में खुल के कह रहा हूं कि सुन्नियों अपनी महफिल में सिर्फ लब्बाइक या हुसैन ना कहो, अपनी महफिल में कहना है तो यूं भी कहा करो कि लब्बाइक या हसन, लब्बाइक या हुसैन। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। करीब मुझे 2-3 साल हो गए आदमपुर में आते हुए, अगर आखिरी शेर पर आप नहीं बोले तो अब 30 साल के बाद आऊंगा। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। और जब भी गिरता हूं चली आती है तैयबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है। कि जब भी गिरता हूं चली आती है तैयबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है, कोई आता है उठाता है चला जाता है, कोई आता है उठाता है चला जाता है, कोई आता है उठाता है चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर में जहां आप बैठे हुए हैं वहीं अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान के एक मशहूर नात खां का इंतखाब किया है लब्बैक कमेटी ने, जिसने हिंदुस्तान भर के नात के मुशायरों में शिरकत की। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे महफिल बन के वो शिरकत करता रहा। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले अपने आप को उठाया था हुजूर की नात खानी के हवाले से। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि धीरे धीरे वह हिंदुस्तान के नात के मुशायरों का हीरो बन गया। वो नाम है सना खान रसूल मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, और मिलकर बोलो नारे तकबीर। अरे जान दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, मुहिब्बाने इमामे हुसैन, मुहिब्बाने इमामे हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत।